का वोट यहाँ कटा है। मतलब आने वाला समय में वो 1 करोड़ लोगों को भी ये भाजपा लोग बोलेगा तुम इस देश का नागरिक नहीं। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा। देखिए, एसआईआर का भूत अब बिहार से बंगाल और बंगाल से झारखंड पहुंचने वाला है और इसी को लेकर कल हेमंत सोरेन ने एक अहम बैठक की है अपने कांके वाले आवास पर। और वहां पर बता दें कि सिर्फ अकेले हेमंत सोरेन नहीं थे, उनके साथ गांडेय विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन, सुप्रियो भट्टाचार्य, इसके अलावा और जेएमएम के कई बड़े चेहरे दिखाई दे रहे थे। बता दें कि इस दौरान हेमंत सोरेन ने एक बहुत अच्छी बात कही कि यहाँ पर मतदाता सूची से एक भी जेन्युइन जो वोटर्स हैं उनका नाम नहीं कटना चाहिए। ये कोशिश करना होगा बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता हैं उनको, और इसके साथ में जो पदाधिकारी हैं, जो सांसद है, जो विधायक है, उन सबको ये कोशिश करनी होगी कि उनके अपने अपने क्षेत्रों में किसी भी वोटर का वोटर लिस्ट से नाम नहीं हटना चाहिए। अगर उनके दस्तावेजों में कोई त्रुटि है तो उसको ठीक कीजिए, लेकिन उनका नाम ना कटे ये आप प्रयास कीजिए। इसके अलावा उन्होंने जमकर भारतीय जनता पार्टी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी एसआईआर की जो छड़ी घुमा रही है और उसी के दम पर जेन्युइन वोटर्स को काट रही है ताकि दबदबा बना सके, अपना सरकार बना सके। देखिए ये खास रिपोर्ट। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम के प्रमुख हेमंत सोरेन ने कल पार्टी के 12 जिलों के पदाधिकारियों, सांसदों और विधायकों के साथ एसआईआर को लेकर बैठक की। रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास में हुई बैठक में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर और आने वाले जनगणना जैसे अहम मुद्दों पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अध्यक्षता करते हुए कहा कि हर योग्य नागरिक का नाम मतदाता सूची में जुड़वाना, त्रुटियों को ठीक करना और किसी भी पात्र मतदाता को छूटने नहीं देना जरूरी है। इसके साथ में हेमंत सोरेन ने कहा कि यह सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है बल्कि एक लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा का सवाल है। उन्होंने कहा कार्यकर्ताओं से जागरूकता बढ़ाओ, भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील करते हुए कहा कि एक भी वोटर छूटना नहीं चाहिए। बैठक में देश की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों पर भी चर्चा की गई, खासतौर पर पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे अन्य राज्य जहां पर एसआईआर हुए हैं। यहां पर एसआईआर को ध्यान में रखते हुए हेमंत सोरेन ने संगठन को मजबूत से लेकर जिला स्तर तक मजबूत करने और हर परिस्थिति के लिए तैयार रहने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा वर्तमान राजनीतिक माहौल में संगठन की जिम्मेदारी और बढ़ गई है और बूथ, पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर की पार्टी ढांचे को और मजबूत करने पर जोर दिया जाए ताकि हर स्तर पर प्रभावी भूमिका निभाया जा सके। बता दें, उन्होंने कहा कि नगर और महानगर कमेटियों को भी अधिक सक्रिय और धारदार बनाना है। बैठक के दौरान झामुमो पदाधिकारियों ने एसआईआर के पीछे भाजपा की नीयत और नीति पर भी कई गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी एसआईआर की आड़ में आदिवासी, मूलवासी और पिछड़े वंचित समाज के मताधिकारों को प्रभावित करने का प्रयास कर रही है, जिससे उन्हें राशन कार्ड और पेंशन जैसे अधिकारों से वंचित किया जा सके। बैठक में मौजूद नेताओं ने एक स्वर में कहा कि पार्टी का हर कार्यकर्ता जनहित और संगठन के लिए मजबूती से खड़ा रहेगा और तत्परता से अपनी भूमिका निभाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एचएनएन न्यूज। तो देखा आप लोगों ने, अमूमन देखा जाए अगर सीएम हेमंत सोरेन ने एसआईआर की बात की है और बैठक की है तो एक बात साफ हो जाता है कि आने वाले दिनों में अब झारखंड में भी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होगी। देखिए, एसआईआर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो जेन्युइन वोटर्स हैं, जो भारत के निवासी हैं, मतदाता हैं, उनका नाम नहीं कट रहा है। खास तौर पर उनका नाम कट रहा है जो दूसरे देशों से घुसपैठ करके हमारे देशों में आए हैं। खास तौर पर बात करें तो जैसे वर्मा से, बांग्लादेश से, कई और भी जगहों से लोग आकर यहाँ सालों सालों से रह रहे हैं। बाकायदे यहाँ के वोटर लिस्ट में उनका नाम है, आधार कार्ड उन्होंने बना लिया है, क्योंकि ऐसी ऐसी कुछ पार्टियां भी हैं जो चाह रही है कि उनका वोट बैंक बने, तो वो उनके लिए सारे दस्तावेज मुहैया करा देती हैं। इसी एसआईआर के समय पर हमने बंगाल में देखा था कि लाखों की तादाद में फर्जी वोटर आई कार्ड और आधार कार्ड नले, नाली और नालों में पड़े हुए थे।
जब डर सताने लगा कि अरेस्ट हो जाएंगे या क्या होगा, तो जल्दबाजी में कह सकते हैं कि वोटर कार्ड और आधार कार्ड को तालाबों में फेंका गया था। और ये सारा काम एसआईआर के अकॉर्डिंग हुआ है। करोड़ों लोगों का नाम काटा गया है। कहा जा रहा है करीब करीब 90 से 95 लाख लोगों का नाम एसआईआर में बंगाल में कटा है। बिहार में भी 60 लाख के करीब लोगों का नाम कटा था। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके लिए केंद्र का कहना है कि भाई हम अपने देश के लोगों को खिलाने के लिए तैयार हैं, ना कि हम दूसरे देशों के घुसपैठियों को बैठकर खिलाएं और उनका पेट भरे। हमारे अपने मुल्क के जो लोग हैं, जो 140 करोड़ जनता है, हम उनको खिलाने के लिए बाध्य हैं। दूसरे देश के राज्यों के, दूसरे मुल्कों के लोगों को हम यहाँ पर खिलाने के लिए नहीं बैठे। और एक तरह से जेन्युइन है कि बाहर के लोग आएंगे, हमारे देश में भीड़ इकट्ठा होगी, क्यों करना है। जेन्युइन जो वोटर्स हैं, जो हमारे अपने भारतीय भाई बहन हैं, उनका रहना जरूरी है। दूसरे मुल्कों के लोगों को सही में भारत खिलाने के लिए थोड़ी बैठा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और अब झारखंड की जनता को भी तैयार रहना होगा, क्योंकि एसआईआर का भी भूत यहाँ आने वाला है। नमस्कार, जोहार।